फंक्शन एंड प्रोसीजर की बात करें, फंक्शन प्रोसीजर्स जो होते हैं दे आर फंडामेंटल कंस्ट्रक्ट दैट प्रमोट्स मॉड्युलैरिटी, रीयूजेबिलिटी एंड क्लैरिटी। तो इनका मकसद सबसे पहले बच्चों तीन काम होता है, सबसे पहले तीन काम, ये पेपर 2 के अंदर सवाल आ जाता है और कंफर्म जब भी इस क्वेश्चन आएगा इसके अंदर तो इस थ्योरी में से ये सवाल लाजिम आएगा कि ये वाई डू वी यूज़ इट, 100% ये सवाल आता है। तो इनके तीन जो होते हैं बेसिक फंक्शंस होते हैं। यूजेस मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यूजेस। पहला यूज़ मॉड्युलैरिटी। ये कोड को मॉड्यूलर डिज़ाइन देते हैं। मॉड्यूल्स का मतलब, मॉड्यूलरिटी का मतलब मॉड्यूल्स बना देता है आपके कोड के, ठीक है। आपका कोड सिर्फ एक किताब की तरह बस लंबे 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 लाइन ऑफ कोड नहीं रहता, वो एक कोड को मॉड्यूलर डिज़ाइन दे देता है, ठीक है। मैं आगे जाके बताऊंगा कि क्या मतलब है, सिर्फ समझो ये मैं बोल रहा हूँ। अगला रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी, अब फॉर इंस्टेंस हमने एक अरे को प्रिंट करवाना है, उसके लिए मुझे लूप लगाना है, ठीक है। आपने वेरिएबल आउटपुट करवाना है तो सिंपल आउटपुट का कीवर्ड लिखो और आउटपुट करवा दो। लेकिन जब आप एरेज आउटपुट करवाते हो तो आप सबको ये पता है कि एरेज को आउटपुट करवाने के लिए वी ऑलवेज हैव टू यूज़ अ लूप। अब फॉर इंस्टेंस एक कोड है हमारे पास जिसके अंदर हमने अरे को बार बार आउटपुट करवाना है, तो क्या हम बार बार फॉर लूप लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। दैट्स वेयर फंक्शंस कम इन, और इनकी ये वाली प्रॉपर्टी काम आती है, रीयूजेबिलिटी। अब आगे जाके ये भी बताएंगे कि यूजेबिलिटी रीयूजेबिलिटी किस तरह होती है। और आखिरी चीज़ क्लैरिटी। अब फंक्शन के कुछ नाम होते हैं, नाम से मतलब ये है मेरा, जिस फंक्शन का जो पर्पस होता है ना, मैं उस पर्पस से मिलता जुलता उस फंक्शन को नाम दे दूंगा, ठीक है। उससे क्या होगा, मेरे कोड की रीडेबिलिटी और हो जाएगी, मेरे कोड की क्लैरिटी और हो जाएगी। जो एग्जामिनर जब वो कोड पढ़ेगा तो उसको अच्छा समझ आएगा कि इस बच्चे ने ये दो लूप्स लगाए हैं इस फंक्शन के अंदर तो क्यों लगाए हैं, ये इफ एंड एल्स फंक्शन के अंदर लगाया है तो क्यों लगाया है, ठीक है। ये तीन काम जो है हमारा फंक्शन एंड प्रोसीजर्स करते हैं। अब आगे आते हैं प्रोसीजर्स के ऊपर कि प्रोसीजर्स क्या होते हैं। सही है। A procedure is a subroutine that performs a specific task or a sequence of operations। सही है। डेफिनेशन क्या है इसकी, क्या है कि इट इज़ अ प्रोसीजर इज़ अ सबरूटीन that performs a specific task or a sequence of operation। मतलब कि सब रूटीन का मतलब होता है ब्लॉक ऑफ कोड बच्चों, ठीक है। सब रूटीन से मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज हो रहे होगे, सो सब रूटीन से घबराना नहीं है, अभी इनको समझ लेंगे। लेकिन फॉर दिस मोमेंट इन टाइम इसका मतलब होता है आप ब्लॉक ऑफ कोड, सही है। सब रूटीन होता है एक ब्लॉक ऑफ कोड, और ये क्या करता है, ये कोड ब्लॉक ऑफ कोड होता है, मतलब कोड का एक हिस्सा होता है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क या एक स्पेसिफिक सीक्वेंस परफॉर्म करता है। इसका काम ही एक होता है, इसने एक ही काम अंजाम देना होता है। अगर मैं कह दूं कि एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसका सिर्फ एक काम है, क्या उसमें अरे में इनपुट लेनी है, ठीक है, ये एक सब रूटीन हो सकती है। अच्छा, अब मैं कह दूं कि मेरे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसका सिर्फ एक काम है, उसने अरे को आउटपुट करवाना है, तो ये सब रूटीन हो सकती है। तो क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड जिसका एक स्पेसिफिक टास्क हो या एक स्पेसिफिक सीक्वेंस परफॉर्म करना हो, ऑपरेशंस, ठीक है। ये होता है इसका थ्योरी की डेफिनेशन इसकी ये होती है। इट डज नॉट, अगली इंपॉर्टेंट बात, इट डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू, ये वैल्यू रिटर्न नहीं करता। अब वैल्यू रिटर्न ना करने से और करने से मेरा क्या मकसद है ये आगे जाके देखेंगे, लेकिन फिर कहूँगा कि अभी इस पे कॉन्सेप्ट पे फोकस करो सारे के सारे। सिंटेक्स किस तरह लिखते हैं इसका, क्योंकि प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग के अंदर ऑब्वियसली सिंटेक्स के बगैर हम लोग बात नहीं करते क्योंकि वी आर प्रोग्रामर्स। सिंटेक्स इसका होता है, सबसे पहले अगर आप प्रोसीजर लिख रहे हो यू राइट प्रोसीजर। कुछ बच्चे प्रॉक भी लिखते हैं, लेकिन क्यों आपको DURE लिखने में क्या जा रहा है, तो आप पूरा लिखो, साथ उसका नाम प्रोसीजर का नेम, ठीक है।
अच्छा ये ना मैंने थोड़ा सा उधर लिख दिया है, इसको मुझे थोड़ा सा इधर लिखना चाहिए था। आप लोगों ने लिखना है प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम एंड देन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर पैरामीटर 1। अब पैरामीटर क्या होते हैं ये देखते हैं। पैरम 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 1, मैं पैरामीटर को पैरम लिख रहा हूँ। पैरम 1 का मतलब है कि पैरामीटर 1 साथ पैरम 1 की डेटा टाइप। जितने पैरामीटर्स हैं उस हिसाब से, ठीक है। पैरम 2 डेटा टाइप एंड सो ऑन। जितने पैरामीटर्स हैं, एक है तो एक, दो हैं तो दो, तीन है तो तीन, एक भी नहीं है तो एक भी नहीं, ये जगह खाली होगी। मतलब तब अगर इफ़ नो पैरामीटर, इफ़ यू हैव नो पैरामीटर। अच्छा किसी को कोई क्वेश्चन है सिंटेक्स के अंदर तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। इफ़ नो पैरामीटर। जी जी आयमा, ये कौन सा चैप्टर है? कौन सा कैपिटल है? नहीं चैप्टर, चैप्टर ये है फंक्शन एंड प्रोसीजर पेपर 2 का। ये चैप्टर नंबर 7 या फिर 8 में से नहीं है? नहीं 8 में से नहीं, उससे आगे है, एडवांस प्रोग्रामिंग से आगे अगला वाला चैप्टर है ये। डेटाबेस? ये नहीं, डेटाबेस नहीं, डेटाबेस नहीं ये। मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड आया मैं ज़रा सिलेबस, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस चेंज किया है ना, हर 2 साल में सिलेबस चेंज कर देते हैं, तो डिफरेंट सिलेबस में डिफरेंट हिसाब से है। आपका एडवांस प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 8 है ना? नहीं, उसका नाम सिर्फ प्रोग्रामिंग है। नहीं चैप्टर नंबर पूछ रहा हूँ। जी चैप्टर नंबर 8। हाँ ये ये प्रोग्रामिंग है मगर इसका। हाँ ये उसका आखिरी टॉपिक है, ये उसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है सर। सही है। अच्छा जी, किसी और को कोई क्वेश्चन यहाँ तक सिंटेक्स तक? अभी मैंने इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया सिंटेक्स का। सर हमें डिक्लेयर करने का तरीका बता रहा है। हाँ हाँ, फंक्शन को लिखने का तरीका बताया। फंक्शन को डिक्लेयर नहीं करते आप, उसको लिखते हो, उसकी डेफिनेशन लिखते हो आप। ये उसकी डेफिनेशन है। जब फंक्शन डिफाइन किस तरह करते हैं, फंक्शन को डिफाइन करना क्या होता है, फंक्शन लिखते किस तरह, ये इसको लिखने का तरीका है। दिस इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। और ये सूडो कोड के अंदर यूज होगा? यस, सूडो कोड के अंदर यूज। अभी मैं इसको किस तरह और कहाँ यूज़ करना है मैं सब बताऊंगा आपको आगे जाके। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैद कैसे हैं आप? सर जिंदा सलामत। हम क्या कर रहे हैं? सॉरी, हम फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स कर रहे हैं। इतने दिनों से किधर थे आप ज़ैद? आपने क्लास नहीं ली? सर मैंने कोई मतलब मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, मेरी चलो शिफ्ट बहुत डिस्टर्ब हुई। ठीक है, अब साथ से ना छोड़ना। अब मैं ज़रा पेस उठाने लगा हूँ, मैं काफ़ी तेज़ जाऊँगा और पास पेपर्स की तरफ जाऊँगा, तो अब से मिस ना करना, ठीक है? तो सर ये हम बिल्कुल न्यू चैप्टर स्टार्ट किया? हाँ ये बिल्कुल न्यू मतलब स्टार्ट किया, बिल्कुल न्यू चैप्टर स्टार्ट किया, अभी स्टार्ट किया। ओके थैंक यू, मुझे समझ आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, नो वरीज। बस अब इसको गौर से समझना, सब चीज़ें छोड़ के समझना। ओके थैंक यू। ओके अच्छा जी, अगर इफ़ नो पैरामीटर्स, अगर फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर नहीं है तो उसको हम सिर्फ यूँ करके लिखेंगे। मतलब पूरा फंक्शन प्रोसीजर एज इट इज़, प्रोसीजर का नेम एज इट इज़ और ब्रैकेट्स एज इट इज़, वो एम्प्टी रहेंगे हमारे। अच्छा एक तो ये बात हो गई। आगे चलते हैं जी। अच्छा ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, जब आपने यहाँ लिखना है सारा प्रोसीजर का कोड, ऑल द कोड यू वांट टू राइट। हाँ जी आमना कुछ कह रहे हो आप? पैरामीटर्स हमारे वेरिएबल्स ही होते हैं ना? यस एग्जैक्टली, पैरामीटर्स आर आवर वेरिएबल्स। यस ठीक है, यहाँ आप सारा कोड लिखोगे, ठीक है, और यहाँ पे जब आपका कोड ख़त्म हो जाए तो एंड प्रोसीजर कर दोगे आप। ये हो गया प्रोसीजर ख़त्म। अभी हम आगे जाके सब समझेंगे। मुझे पता है अभी आप लोगों को समझ 100 सवाल होंगे कि सर क्यों, कब, कहाँ, कैसे, क्यों ज़रूरत पड़ गई। मुझे पता है, अभी समझो ये चीज़ें समझो, जब हम इसको अप्लाई करेंगे फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अभी बस देखो कि प्रोसीजर लिखना है सबसे पहले, ये सिंटेक्स है। फिर प्रोसीजर का नाम लिखना है। फॉर इंस्टेंस मैं एक प्रोसीजर लिखना चाहता हूँ जो कि मेरे एरे को आउटपुट करवाए, तो मैं लिखूँगा प्रोसीजर। फंक्शन का मैं नाम लिखूँगा बिल्कुल उस नाम के रेलिवेंट, ताकि एग्जामिनर को आसानी हो पढ़ने में। मैं इस फंक्शन का नाम लिखूँगा आउटपुट एरे,
ठीक है, आउटपुट अरे या प्रिंट अरे, प्रोसीजर प्रिंट अरे, साथ पैरामीटर में क्या जाएगा, ऑब्वियसली जो अरे प्रिंट करवानी है वो जाएगी और उसकी डेटा टाइप, अंदर वही लूप्स लगेंगे और वो उसको आउटपुट करवा देंगे। अभी जाके देखते हैं आगे, अभी जाके देखते हैं सब किस तरह क्या होगा। अच्छा जी, calling a function, उसके लिए लिखते हो आप कॉल का कीवर्ड, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये रिप्लेस नहीं होगा, दिस इज फिक्स्ड, कॉल्ड का कीवर्ड और प्रोसीजर का नेम, मतलब जो सा प्रोसीजर आपने कॉल करना है उसका नाम। गुड, अलीशा भी आ गई, हाँ जी ठीक हो गया। प्रोसीजर का नाम और साथ अगर पैरामीटर्स हैं तो पैरामीटर्स जाएंगे उसके अंदर, इन केस नहीं है तो नहीं जाएंगे। अब एक बात मैं बता रहा हूँ गौर से, अगर फंक्शन का नाम सही लिखा है और कॉल भी सही लिखा है और यहाँ पे पैरामीटर्स नहीं भेजे और ऊपर पैरामीटर्स भेजे हुए हैं तो दिस विल बी रॉन्ग, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इफ यू हैव पास्ड parameters in the function definition, मतलब डेफिनेशन का क्या, ऊपर जो मैंने लिखी है इतनी लंबी सी लाइन, ये फंक्शन डेफिनेशन, अगर इधर पैरामीटर्स पास किए हुए हैं फंक्शन बट डिड नॉट passed the parameters while calling it, even your function name is included या फिर is right, then your code is wrong। कहने का मकसद क्या है बच्चे, अभी आप मुझे पता है वन में हो ठीक है, लेकिन क्लास में छोड़ना, इसको देखना समझना है, इसको मुझे पता है इंक्लूडेड नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी सब समझ आ जाएगा, सब समझ आ जाएगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आपने इस फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स ऊपर पास किए हुए हैं और कॉल के टाइम आपने पैरामीटर्स नहीं पास किए हुए, हालांकि आपका नाम भी ठीक है, फिर आपका कोड गलत है। अब मैं लिख के दिखाता हूँ कि आप किस तरह फंक्शन यूज़ करते हो। अब सारे यहाँ, अब सब समझ यहाँ पर आएगी। अब जो मैं लिखूँगा ना यहाँ पे एग्जाम्पल जो मैं दूंगा, अब तुम लोगों को सब क्लियर हो जाएगा, सही है। चलो जी, लेट्स से राइट अ प्रोसीजर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही। हाँ, अब आवाज़ आ रही है आपको? नहीं सर, कट गई। अच्छा सही है, ठीक है, मुझे बता दिया करें काइंडली। आप क्लियर है ना, आवाज़ सारी? जी सर। हाँ, मैं कह रहा था कि मैं आप एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल के अंदर क्या करूँगा, मैं एक प्रोसीजर लिखूँगा जो कि अरे को आउटपुट करवाएगा यहाँ, और इसको मैं कॉल भी करूँगा। यहाँ से आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सर सामने को एक बार ऊपर दिखा दे, सिंटैक्स दिखा दे। अलीशे फिर लेट और फिर सिंटेक्स, ये लो। सर आपको पता है अभी भी आई मैंने चेंज भी नहीं किया, मैंने सबसे पहले क्लास ज्वाइन की। बस सही है, लेट नहीं हुए अभी, अब मैं क्वेश्चन करने लगा हूँ, उससे समझ आ जाएगी आपको। ये सिंटैक्स, हाँ जी, ये सिंटेक्स है। अभी नीचे लिखने लगा हूँ मैं, अभी मैं लिखने लगा हूँ। क्या है? क्या? प्रोसीजर नेम, Procedure. प्रोसीजर नेम, ठीक है। सर प्रोसीजर और पैरामीटर में फर्क क्या होता है? अभी सब बताने लगा हूँ, अभी बस ये मैंने इनको इंट्रोडक्शन दिया, असल गेम अब शुरू होने वाली है। वो सही। देखो, वो देखो। अच्छा जी, अब सारे सुन लो दोबारा से। मैं ऐसा प्रोसीजर लिखूंगा जिसका काम है कि वो अरे को आउटपुट करवाए, सही है। अब मैं वो क्यों लिखूंगा, उसका मकसद ये है कि मेरे प्रोग्राम के अंदर लेट से 10 अरेज हैं, 10 की 10 को मैंने आउटपुट करवाना है, बार बार आउटपुट करवाना है। तो मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं बार बार दोबारा से लूप्स नहीं अप्लाई कर सकता, मेरे पास इतना टाइम और इतनी एनर्जी नहीं है।
फॉर दैट पर्पस आई हैव मेड अ फंक्शन या आई हैव मेड अ प्रोसीजर इन आवर केस जो कि ये काम करेगा। मैंने सिर्फ एक काम करना है, उसको कॉल करना है, एरे पास करनी है, दैट्स इट, वो खुद करता रहेगा। और बताता हूँ सबसे पहले क्या है जी, प्रोसीजर नेम। सबसे पहले प्रोसीजर का कीवर्ड, प्रोसीजर का कीवर्ड आ गया। पहली बात भूलना नहीं है, प्रोसीजर है तो प्रोसीजर का नाम, प्रोसीजर का कीवर्ड आना है। दूसरा पॉइंट, प्रोसीजर का नेम। अब नेम मैंने क्या बताया था, शुड ऑलवेज बी रेलिवेंट टू द टास्क ऑफ द प्रोसीजर। तो मैंने क्या बोला, मेरा टास्क क्या है कि मैंने आउटपुट करवानी है, तो मैं इसका लिखूंगा आउटपुट एरे। अब आप लोग क्योंकि ओवन में होते हो, आप लोगों की डेवलपमेंट यूजुअली इतनी मैच्योर नहीं हुई होती, तो एक बच्चा कहता है सर मैंने प्रिंट अरे कर दी है, एक बच्चा कहता है सर मैंने आउटपुट अरे कर दी है, एक बच्चा कहता है सर मैंने अरे आउटपुट कर दिया है, दूसरा बच्चा कहता है सर मैंने अरे प्रिंट कर दी है। तो सारे सही हैं, सारे नाम बिल्कुल सही हैं, बस नाम सुन के समझ लगनी चाहिए। हाँ, अगर मैं लिख दूँ इस फंक्शन का नाम कि प्रिंट, या मैं सिर्फ लिख दूँ अरे, तो वो बेवकूफ़ी है। भाई प्रिंट करवाना है तो क्या प्रिंट करवाना है वो बताओ, या फिर अरे है तो अरे के साथ क्या करना है वो बताओ। तो मेक इट क्लियर, आपका फंक्शन का मकसद क्या है कि उसने अरे को आउटपुट करवाना है, तो नेम क्या होगा, आउटपुट अरे या प्रिंट अरे। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी जी। अच्छा जी, ये बात क्लियर है। अब आगे इसका आ जाएगा पैरामीटर। अब पैरामीटर में मैंने क्या किस तरह डिसाइड करूँगा, अब ये भी मैंने खुद डिसाइड करना है, ये भी हमारे ऊपर ही होता है, ये हम एग्जामिनर नहीं बताता, ये हमने खुद डिसाइड करना होता है। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि तुम लोगों ने डिसाइड किस तरह करना है। अच्छा जी, अब देखो कि काम क्या था मेरे फंक्शन का। मेरे फंक्शन का काम था कि अरे को आउटपुट करवाना। अच्छा ठीक है, वो तो सिंपल है, वो तो हमें आता है, फॉर लूप लगाओ, दैट्स इट, आउटपुट नेक्स्ट इंडेक्स दैट्स इट, वो तो बहुत छोटा सा काम है। लेकिन अब मसला ये है कि अरे कहाँ से आएगी, वो अरे यहाँ से आएगी, आपने वो अरे पास करनी है। तो मैं कह देता हूँ कि अरे का नाम, तुम लोग कोई भी अरे हो, नंबर्स की, चलो नंबर्स की अरे, नंबर्स। फिर नंबर्स के बाद क्या था अगली चीज़, डेटा टाइप। तो नंबर्स की डेटा टाइप क्या होती है, दो चीज़ हो सकती हैं, या तो रियल या इंटीजर। तो मैं कहता हूँ कि यार चलो इंटीजर है मेरी डेटा टाइप। फिलहाल मेरी एक ही एरे है, फिलहाल मेरी एक ही एरे है। ये मैंने अपनी डेफिनेशन दे दी। अंदर आ जाओ, अंदर मैंने क्या बताया था, रेलिवेंट कोड, जो मैं चाहता हूँ कि मेरा फंक्शन परफॉर्म करे उस चीज़ का बच्चों मैंने कोड लिख देना है। उसके अलावा मैंने कोशिश करनी है कि मैं इसको अपनी और मसलों से पाक ही रखूँ, ठीक है। अब पाक से मेरा क्या मुराद है, अगर मैंने अरे आउटपुट करवानी है तो अरे का आउटपुट ही का कोड रहे, अरे को सम मल्टीप्लाई डिवाइड एवरेज, भाई वो ना छेड़ देना इसके अंदर। वो आप एग्जामिनर को है इस बात से चिड़, जिस काम के लिए जो फंक्शन है उसी को यूज़ किया जाए, उसी कोड में यूज़ किया जाए। अच्छा जी, अरे को आउटपुट करवाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, फॉर लूप लगता है, ठीक है। अब तुम लोग एक चीज़ देखना कि मैं रन टाइम में डिसाइड किस तरह करूँगा। फॉर काउंटर मैं आई ले लेता हूँ, गोज़ टू 0 2, कब कहाँ तक चलती है अलीशे, अरे के जब आपने प्रिंट करवाना होता है लूप कहाँ तक चलती है गाइस, कोई भी जवाब दे सकता है, एनीवन? अलीश? हाँ जी आयमा? सर इसका साइज क्या है? ये बात, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। हमें साइज़ तो पता नहीं है, मतलब हमें साइज़ भी पास करना पड़ेगा उस अरे का। ये बात, ये मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा था। इस तरह डिसाइड करते हैं पैरामीटर्स क्या होते हैं। अब दूसरा पैरामीटर क्या होगा, दूसरा पैरामीटर होगा साइज ऑफ अरे। प्रोसीजर पैरामीटर सर तक बता दें तो बस। क्या क्या अलीशे? प्रोसीजर और पैरामीटर में डिफरेंस। वो भी आगे, अभी हम इतने आगे नहीं पहुंचे, अभी हम प्रोसीजर देख रहे हैं। जब आप वो फंक्शन पढ़ लोगे ना तो हम उसको एक साथ कंपेयर करेंगे। अभी आहिस्ता आहिस्ता चलना है, वो बेचारे बच्चे पहली बार भी अच्छा पढ़ रहे हैं। प्रोसीजर होता है वो यूज क्यों करते हैं, मतलब क्या इसका मकसद क्या है? क्या कह रहे हो आप? इसका मकसद क्या है प्रोसीजर हाँ, का बेसिक? प्रोसीजर का मकसद ये है अलीशे, प्रोसीजर का मकसद ये है, इसलिए मैं कहता हूँ कि बच्चा टाइम पे आ जाया करें। प्रोसीजर का मकसद होता है मॉड्यूलैरिटी, रीयूजेबिलिटी एंड क्लैरिटी। आपको एक कोड जो आपने बार बार यूज़ करना है वो आपको बार बार ना लिखना पड़े, उसका एक ब्लॉक ऑफ फंक्शन प्रोसीजर लिख दिया हो, आपको सिर्फ कॉल करना हो उसे, दैट्स इट। ये होता है फंक्शन। क्लैरिटी इसका फंक्शन होता है, आपको कोड को मोर रीडेबल बनाता है। समझ लगी आपको? चलो अच्छा जी, हाँ जी। ये जो प्रोसीजर का सिंटैक्स है ये डिक्लेयर से ऊपर आता है? हाँ, डिक्लेयर से ऊपर, बिल्कुल। आपने इससे पहले आप वेरिएबल डिक्लेयर करो, सबसे पहले आप प्रोसीजर लिखोगे। बिल्कुल, शाबाश आयमा, गुड।
ठीक है जी। ठीक है सर। और मेरी बुक के ऊपर लिखा हुआ है कोई प्रोसीजर स्टार्स, तो स्टार्स क्या है? प्रोसीजर स्टार्ट्स, स्टार्स जी। आप पूरा पढ़ो तो वो कोई वर्ड लिखा होगा, प्रोसीजर स्टार्ट तो कुछ नहीं होता, कोई फंक्शन कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर होगा जिससे हमने आउटपुट अरे बनाया हुआ है। जी तो वो वो वही तो है वो तो सर। नाम दे सकते हैं ना, वो तो नाम मैं दे दूँ, मैं इसको स्टार का नाम दे दूँ, वो तो वो कोई फंक्शन कोई चीज़ नहीं है, वो उसने नाम दे दिया होगा, अभी आगे जाके देख लेंगे इसको, सही है। ठीक है सर। अच्छा जी, साइज पास होगा, साइज की डेटा टाइप होगी इंटीजर। अब देखो मैंने किस तरह डिसाइड किया है कि मैंने क्या क्या पैरामीटर्स यूज़ करने हैं, देख रहे हो तुम लोग। तो ये मेहरबानी करना कि पेंसिल ले जाना, पेंसिल से लिखना प्रोसीजर, ताकि तुम लोगों को डिसीजन लेने में गलत भी कर दो तो बाद में एहसास हो जाए यार ये तो मैंने मिस कर दिया, फिर जाके उसको एडिट कर दो, ठीक है। अच्छा जी, चलता है साइज -1 तक, 0 टू साइज -1 तक, ठीक है। और अंदर जाके सिंपल आउटपुट नंबर्स, जो अरे का नाम है वो यूज़ करो, नंबर्स ऑफ आई, और नेक्स्ट काउंट मतलब नेक्स्ट आई पे चले जाओ साथ ही, और एंड फॉर कर दो। अब तुम लोगों को समझ आएगी कि भाई ये मैंने क्यों यूज़ सर करना हम सिंपल से लिए बाकी जो हम लाइक अगला उस पे जंप करे तो माइनस होता रहे साथ साथ। है। दोबारा से अलीशा स्लो स्लो बोलें प्लीज़। मैं कह रही थी कि जो आपने साइज -1 लिया है इसके से लिया ताकि अगर हम लाइक अगले एलिमेंट पे जब जंप करेंगे तो वो सीजर, बस ये है हमारा प्रोसीजर, इस ये होता है बस प्रोसीजर का कीवर्ड, प्रोसीजर का नाम, पैरामीटर्स इफ़ एनी, अगर पैरामीटर देने हैं तो, अगर नहीं देने तो ठीक है ना दो, खाली जगह छोड़ दो। फिर अंदर रेलिवेंट कोड लिखो बच्चों, रेलिवेंट कोड, इसमें रेलिवेंट को हाईलाइट कर लो। फिर कहाँ से, अब फॉर एग्जांपल अब हमने कोड लिख दिया सारा जो हमारा काम था अरे को आउटपुट करवाने का, और हमने एंड प्रोसीजर कर दिया। अब आती है मेन काम, अब मैं किस तरह यूज़ करूँगा। फॉर इंस्टेंस मैंने अब आयमा वाली बात आती है कि हमने डिक्लेयर की नीचे अरे, ठीक है, डिक्लेयर की अरे, अरे या तुम लोग इसको सेम ही रखो, नंबर्स के नाम से अरे लिखो, एक ही बात है, नंबर्स, ठीक है। साइज़ दे दो 0 to 5 का, ठीक है, और टाइप रख दो इंट, ठीक है। अब यहाँ पे जाके अरे के अंदर प्रोसेस करो बहुत सारे, ठीक है, मतलब प्लस करवा दो अरे के अंदर 3, या अरे में एवरेज कैलकुलेट कर दो, ठीक है, मैं कमेंट्स डाल रहा हूँ, ठीक है, या फिर अरे में से मैक्स फाइंड कर लो, ठीक है, इस तरह की प्रोसेसिंग वगैरह करो, मैं नहीं लिख रहा कोड, बहुत टाइम लगता है। अब तुम लोगों ने जो काम करना था अरे पे कर दिया, अब यू वांट टू आउटपुट द अरे, ठीक है, यू वांट टू आउटपुट द अरे, तो तुम लोगों को कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों ने एक बार लिख दी है, ठीक है। तुम सिंपल लिखोगे कॉल प्रोसीजर का नाम, जो कि हमारे केस में आउटपुट अरे है, और पैरामीटर में वो अरे पास कर दोगे नंबर्स, बस ये काम तुम लोगों का हो गया। अब ये फंक्शन इसको यहाँ से यहाँ चलाएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ पे आएगा, वो देखेगा फॉर, अंदर जाएगा, फॉर लूप है, हाँ जी, नंबर्स गिवन है, बिल्कुल नंबर पैरामीटर पास किया हुआ है, साइज़ गिवन है, बिल्कुल बताया हुआ है साइज़ का, वो प्रिंट करवाएगा और एंड प्रोसीजर कर देगा। अब बात यह है कि इसमें रीयूजेबिलिटी किस तरह आती है, रीडेबिलिटी तो आ गई, क्लैरिटी तो आ गई, मुझे पता लग गया, क्लियर हो गया कि ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ना, ये जो प्रोसीजर है दिस इज फॉर आउटपुट अरे, ये तो क्लैरिटी तो मुझे समझ लग गई। लेकिन मसला ये आता है कि रीयूजेबिलिटी सर किस तरह आ गई, वो बताता हूँ। लेट्स से कि तुम्हारी एक और एरे थी नंबर 2 के नाम से, ठीक है, मैं डिक्लेयर करता हूँ एरे नंबर 2 के नाम से, उस पर सेम यही काम किया मैंने, उस पर मैंने एवरेज परफॉर्म की, मैंने उसके ऊपर मैक्स फाइंड किया, ठीक है, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, मैंने इसको डिवाइड किया, अब फिर इसको भी मैंने प्रिंट करवाना है। तो अब क्या मैं उस नंबर 2 की अरे के लिए दोबारा से फॉर लूप्स लगाऊंगा, दोबारा से आउटपुट नंबर 2 लिखूंगा, दोबारा से नेक्स्ट काउंट करूंगा? नहीं, मैंने एक बार प्रोसीजर बना दिया है, इट विल डू द जॉब फॉर मी। व्हाट आई हैव टू डू इज सिंपली कॉल इट, राइट द फंक्शंस नेम, एंड पास द पैरामीटर, जो कि इस केस में अब अरे 2 है, नंबर्स 2,
अब सिमिलरली कि हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो किसी बहुत बड़ी कंपनी के अंदर, उनके पास 10,000 अरेज हैं या 1,000 अरेज हैं या 100 अरेज हैं, तो आप 100 के 100 को प्रिंट नहीं करवाओगे, आप उनके लिए एक प्रोसीजर लिखोगे और उन 10 के 10 को या 100 की 100 को उस फंक्शन के थ्रू पास कर दोगे और सिर्फ एक बार कॉल करना है आपने हर अरे के लिए, दैट्स इट। हाँ जी, अब समझ आई बात कि रीयूजेबिलिटी किस तरह बढ़ाता है। एनी क्वेश्चंस गाइस? सर सॉरी सर, मैं तो हमारे से बड़ा दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं, मुझे फंस गया, दिमाग में निकल नहीं रहा। अच्छा ठीक है, मुझे समझ लग गई थी आपको, नहीं आपको फंस गया है। बात समझना, जब तक कोड नहीं करोगे तब तक समझ, बच्चे सब समझें इस बात को, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है, थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब आप यूनिवर्सिटी में जाके ए लेवल में जाके पढ़ते हो घुमाता है ये टॉपिक, सारे दिमाग यहाँ लगाएं। मैं रिपीट करूँगा दोबारा से, आप फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स तब यूज़ करते हो जब आपने कोड में रीयूजेबिलिटी लानी हो। रीयूजेबिलिटी से आसान लफ्ज़ में बोलूँ, देसी लफ्ज़ में बोलूँ कि आपने एक कोड को बार बार इस्तेमाल करना हो। मतलब कि मैं चाहता हूँ कि यार मैं बार बार आउटपुट का कोड ना लिखूँ, जो कि एक सेंसफुल बात भी है। जब मैंने एक अरे को आउटपुट करवाना है, बार बार आउटपुट करवाना है, ठीक है, तो मैं क्यों उसके लिए बार बार कोड लिखूँ? मैं सिंपल सा एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखता हूँ, उसके अंदर अरे पास करता हूँ और वो कोड मेरे लिए उस अरे को प्रिंट कर देता है, ठीक है। अब तुम लोग समझो कि हमारे पास 10 अरेज हैं, 10 की 10 को हमने आइमा प्रिंट करना है, ठीक है। तो अब मैं मैं पहले क्या करता था, मैं हमेशा जिस अरे को प्रिंट करना होता था मैं उसका नाम लिखता था और उसको आउटपुट करवाता था, ठीक है। हमेशा उसका नाम लिखता था, लूप लगाता था और उसको आउटपुट करवाता था। ये काम बार बार करना पड़ता था, उसमें कोई तुक नहीं बनती थी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक प्रोसीजर डिफाइन किया आउटपुट अरे का। उसके अंदर मैंने एक अरे पास कर दी और साइज पास कर दिया। अब जो भी अरे मैं यहाँ से पास करूँगा ना, वो ऊपर चली जाएगी। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पास करता हूँ अरे कॉल आउटपुट, ठीक है। मैंने n1 अरे को प्रिंट करवाना है, n1 अरे प्रिंट करवा दी, उसका साइज़ क्या है 3। अब क्या होगा, ऊपर आओ, यहाँ पास हो जाएगा नंबर्स की जगह n1 की अरे आ जाएगी। ये एक तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक बच्ची ने बात की थी, बड़ी अच्छी बात की थी उसने। ये वेरिएबल्स होते हैं, नंबर्स के अंदर n1 अरे आ जाएगी, साइज़ में उसका वैल्यू आ जाएगी साइज़। लूप चलेगा साइज़ -1 तक, उस अरे के साइज़ तक, यानी कि 3 -1 तक लूप चलेगा और उसको प्रिंट कर देगा यहाँ पे। और ये नंबर्स की अरे वही नंबर्स है n1 जो हमने पास की है। लेट से नीचे आओ, हमारे पास एक और अरे है, कॉल आउटपुट n2 की, उसका साइज़ है 5। दूसरी अरे है मेरे पास n2, उसका साइज़ है 5। अब मैंने इसको भी आउटपुट करवाना, लेकिन मैं दोबारा कोड नहीं लिखूंगा, मैं सिंपल उस फंक्शन को कॉल कर दूंगा, ठीक है। ये इसका आउटपुट अरे, सॉरी अरे मैं भूल गया, पूरा नहीं लिखा। कॉल प्रोसीजर का नाम, साथ मैंने अरे उसका साइज़ पास कर दिया। ऊपर आओ, इस बार क्या होगा, इस बार यहाँ पे पहले n1 पड़ा था, यहाँ पे अब n2 आ जाएगा, और यहाँ साइज़ 3 पड़ा था, यहाँ 5 आ जाएगा। और पहले ये 3 -1 तक चली थी, अब ये 5 -1 तक चलेगी। और ये पहले n1 को इसने प्रिंट करवाया था, अब ये n2 को प्रिंट करवाएगी। तो पहले क्या आउटपुट होगा, पहले n1 आउटपुट होगा, फिर n2 आउटपुट होगा। सिमिलरली हमारे पास 1000 अरेज हैं, हम 1000 को पास कर सकते हैं और ये 1000 को प्रिंट करेगा। हमने बस अरे का नाम और अरे का साइज पास करना है। दिस फंक्शन विल डू द जॉब फॉर अस। समझ लग गई आयमा? सर थोड़ी बहुत लगी। अब उसको इस्तेमाल करेंगे तो अब बात क्लियर होगी आगे जाके, ठीक है। मैं सर कोड मेरी में क्वेश्चन का है, वो आप सॉल्व करवा सकते हैं? श्योर भेज दो, करवा देते हैं। मैं आपको मैसेज हाँ वो भेज दो, करवा देते हैं, नो इशू, ठीक है। अच्छा हाँ, अब ये तो हमारे माशाल्लाह ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हादिया एंड अलीशा, इनको नहीं एक चीज़ समझ लगी, वो थी अरे, ये किसी को समझ नहीं लगी थी बाय द वे, साइज -1 वाली लॉजिक। हाँ जी, एनीवन? अरीज आपको समझ लगी थी? Ayman, Areej and Amna, did you guys get it? जी सर। ठीक है, अब बाकी आप लोग भी सुन लो बच्चों। जब मैं कहता हूँ ना साइज -1, साइज -1, इसका क्या मतलब होता है, जो भी मेरे अरे का साइज़ है, फॉर इन दिस इंस्टेंस 1 2 3 4 5, साइज़ 5 है, तो मेरा लूप कहाँ तक चलेगा, वो चलेगा साइज -1 तक, 5 -1 तक, यानी 4 तक। वो क्यों चलेगा वो मैं बताता हूँ। देखो 5 तक मैं कब चलाता, जब मैं 1 से स्टार्ट करता, 1 2 3 4 5,
अब मैं 5 अगर मैं 1 से स्टार्ट करता अरे तो मैं 5 से एक लूप चलाता फॉर 1 to 5। लेकिन यार मैं तो कभी अरे को 1 से स्टार्ट ही नहीं करता, मेरी तो अरे हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4। तो अब कहाँ तक अरे को चलना चाहिए? साइज -1 तक। क्लियर हुई ये बात? हादिया एंड अलीशे, जीनियस कोडर्स। जी सर, हो गई। शहजादे हो तुम लोग भी। बेंच। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एडवांस था एब्जॉर्ब करने के लिए, इसलिए सिर्फ मैं क्लास यहाँ तक ही रखूँगा, ठीक है? इस सब को रिवाइज करना सर है। एक बार ऊपर दिखा रहे थे जो आपने शुरू शुरू में करवाया था, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैं नोट्स भेजूंगा आप सबको बच्चों, परेशान क्यों हो रहे हो? ताकि बाद में देख लें। नहीं नहीं नहीं, मैं शुरू शुरू में करवाया था, हमने भी करवाया था। क्या अलीशे आपकी आवाज़ नहीं आती, स्लो स्लो बोला करें। सर जो आपने शुरू शुरू में करवाया था वो एक दफा दिखा दिया, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं ताकि बाद में देख लूं। शुरू शुरू में मैंने कुछ भी नहीं करवाया, सिर्फ मैंने ये लिखवाया था शुरू शुरू में। अच्छा, इसका ले लिया, जो नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है ना, ये वाली चीज। डेफिनेशन, ठीक है। आयमा एंड हाँ, एनीवन एल्स इन द जिसको समझ नहीं आया वो बच्चे, थोड़ा सा ना ट्रिकी टॉपिक है, पहली बार में समझ नहीं आता, इसलिए मैं इसको एक क्लास में कवर नहीं करूँगा। हम इसको 3 से 4 क्लासेस में कवर करेंगे, और साथ ही फिर हमने इसको 3 से 4 ज़्यादा हो जाएगा यार। हम अगली क्लास कोशिश करूँगा कि मैं अगली क्लास में इसको कवर कर दूँ, फुल कोशिश है। अगर नहीं समझ आई तो फिर हम एक तीसरी क्लास रख लेंगे। मैक्सिमम 2 से क्लासेस में इसका कवर हो जाना चाहिए। एक बात, दूसरी बात कि जैसे ही इसको मैं कवर करूँगा आई विल सेंड यू द क्वेश्चंस, हम साथ ही क्वेश्चंस पे चले जाएंगे, ठीक है? सही है सर। और मैं अभी भी आपको बेसिक क्वेश्चंस भेजूंगा इसके, अभी मैं पूरे ग्रुप में बेसिक क्वेश्चंस भेजूंगा आप लोगों को, आप लोगों ने सॉल्व करके मुझे भेजने हैं। अच्छा, मुझे क्या क्या भेजा है, एक सेकंड रुक जाओ बच्चों। अच्छा, अरे मुझे ना आयमा ने क्वेश्चन भेजा है, ठीक है? आयमा ने मुझे क्वेश्चन भेजा है, वो करते हैं। मैं तुम लोगों के ग्रुप में भेज देता हूँ क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड, वो जल्दी से वो कर लेते हैं। हाँ ठीक है, सब लोग देखो। राइट अ शॉर्ट प्रोग्राम योर चोजन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू डिफाइन टू यूज अ प्रोसीजर टू डिस्प्ले 3 लाइन्स ऑफ स्टार। वो कह रहा है कि यार 3 लाइन्स ऑफ स्टार प्रिंट करवा दो बस, उसने कोई ट्रिकी बात नहीं की, ठीक है? अब ये देखना, सब ध्यान से समझना है इसको। 1 2 3 1 2 3, ठीक है? 1 2 3। अच्छा जी, देखो जी, सबसे पहले प्रोसीजर का नाम, सॉरी प्रोसीजर का कीवर्ड। यहाँ तक किसी को मसला? अब मैं एक चीज़ पूछूंगा। हाँ जी आयमा, यहाँ तक मसला? एनीवन, किसी को मसला? नहीं सर। साथ प्रोसीजर का नाम। अब हमने करना क्या है, तुम लोगों को मैंने बताया सवाल पढ़ो, प्रिंट 3 लाइन्स ऑफ स्टार। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे रेलिवेंट नाम लिखूँगा, मैं लिखूँगा प्रिंट PRINT, प्रिंट स्टार्स, STARS, स्टार्स। अब क्योंकि अब मैंने किसी अरे पे किसी वेरिएबल में प्रोसेसिंग नहीं करनी, तो मैं कोई पैरामीटर्स पास नहीं करूँगा, मैं सिंपल हार्ड कोड कर दूंगा कोड में जाके जो हैं वो स्टार्स को। तो मैं सिर्फ एम्प्टी पैरामीटर्स, नथिंग, ठीक है? मैं अंदर आऊँगा, कोड वाली जगह पे मैं लिखूँगा आउटपुट 1 2 3, ठीक है? कितनी बार करना है? अब मेरे पास 2 ऑप्शन है यहाँ पे, या तो मैं मैन्युअली कर दूँ, आउटपुट 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 लिख दूँ, या फिर अगर मैं थोड़ा जीनियस प्रोग्रामर हूँ तो मैं लूप लगा दूंगा फॉर i 0 ओहो i 0
सॉरी बच्चों, ये सिंटेक्स की इशू आ गया मेरी तरफ से, आई अपोलोजाइज, फॉर आई गोज टू 0 to 2। अब जिसको ये बात समझ नहीं आई ना कि सर ये 0 to 2 क्यों लिखा है, उसको डंडा पड़ने वाला मेरी तरफ से। कितनी बार क्या उसने 3 बार आउटपुट करना है, 3 लाइंस, तो 0 एक बार, 1 एक बार, 2 3 बार। अगर तुम लोगों को 0 से मसला है तो 1 2 3 कर दो, 1 2 3 भी कर सकते हो, 1 2 3, लेकिन 0 to 2 कर लो, तुम लोगों की अरे की लॉजिक मिक्सअप नहीं होगी। सिंपल एंड फॉर एंड फॉर को एंड किया, फंक्शन का काम क्या था, 3 स्टार्स प्रिंट करना, दैट्स इट। लूप लगाया, एक लाइन आउटपुट करवाएगी, लाइन 3 बार चलेगी, पहली बार में 3 स्टार्स, अगली लाइन में 3 स्टार्स, और एंड भी अगली लाइन में 3 स्टार्स, साथ एंड प्रोसीजर। ठीक है बच्चों, हमने प्रोसीजर किया, प्रिंट स्टार्स का, एम्प्टी पैरामीटर्स थे क्योंकि उसमें कुछ पास नहीं होना था, और साथ हमने एंड फॉर कर दिया। ठीक है, सॉरी इसके अंदर एक चीज़ मैं भूल गया, नेक्स्ट आए। सही है, और यहाँ पे ना एक लाइन की भी गैप आएगा क्योंकि वो अगली लाइन में भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आई लगेगा और ये प्रिंट कर देगा। और इसी तरह आपने यहाँ पे कॉल प्रिंट स्टार्स, कोई पैरामीटर्स नहीं थे तो मैं कोई पैरामीटर पास नहीं करूँगा, दैट्स इट। मैं इसको कॉल करूँगा अपने फंक्शन कोड के अंदर, ये ऊपर जाएगा और सिंपल 3 बार वो लाइन प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये बात समझ लग गई बच्चों? ये कोड समझ लग गया? जी जी सर आगे। ठीक है, आयमा समझ लग गई? सर हम लोग ये भी तो कर सकते थे, प्रोसीजर और फिर प्रिंट स्टार्स और फिर वो जो ब्रैकेट्स है उसके अंदर स्टार्स और रेशियो साइन उसके सारे इंटीजर। अब देखो एमा, बात फिर वही है, वही वाली बात आप कर रहे हो जो मैंने पहले की थी। एक बच्चा उसने प्रिंट स्टार किया हुआ है, एक बच्चा उसने आउटपुट स्टार किया हुआ है, तो बहुत सारे तरीके हैं। मैं एक वेरिएबल बना सकता हूँ कॉन्स्ट स्ट्रिंग टाइप का, उसके अंदर मैं 3 स्टार्स को स्टोर करवा सकता हूँ और मैं ऊपर पास करवा सकता हूँ, उसको प्रिंट कर सकता हूँ मैं एज अ वेरिएबल। यही समझ कह रहे हो ना आप? जी तो वो भी सही है, ये भी सही है, ये आसान तरीका है, मैं आसान तरीका यूज़ करूँगा, मैं क्यों मुश्किल की तरफ जाऊँ? ठीक है सर। बहुत सारे तरीके हैं प्रोग्रामिंग करने का, कोई एक तरीका नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वो भी सही है, ये भी सही है। तो सर इसमें कोई एरर नहीं डिक्लेयर होगी? बच्चे एरे की देखो, मैं फिर वही बात, अगर एरे मैं ज़बरदस्ती करना चाहूँ ना तो मैं एक स्टार की एरे बना सकता हूँ, उसके अंदर स्टार स्टोर करवा सकता हूँ 3। लेकिन जब मुझे ज़रूरत ही नहीं है भाई, मैं सिंपल हार्ड कोड कर सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ हाथ से कि 3 स्टार प्रिंट कर दो, तो मैं क्यों इतना कॉम्प्लेक्स करूँ अपना कोड?